और कानपुर से बड़ी खबर है। एसपी विधायक के भाई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इरफान सोलंकी के भाई पर केस दर्ज हुआ। दहेज उत्पीड़न और ट्रिपल तलाक मामले में इरफान सोलंकी के भाई के खिलाफ 3 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई। इरफान सोलंकी जो सीसामऊ से विधायक हैं, उनके भाई फरहान सोलंकी के खिलाफ उनकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है। फरहान की पत्नी अमरीन फातिमा ने चकेरी थाने में दहेज उत्पीड़न और ट्रिपल तलाक की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अमरीन ने बताया कि 3 साल तक पुलिस ने विधायक के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़िता ने सीएम से मामले की शिकायत की और तब जाकर मामला दर्ज हुआ है। रिपोर्ट में देवर इमरान और देवरानी रूबी पर भी 5 लाख रुपए मांगने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया गया है। डिफेंस कॉलोनी निवासी अमरीन फातिमा की 25 मार्च 2009 को फरहान सोलंकी के साथ शादी हुई थी। अमरीन के मुताबिक 8 सितंबर 2019 को फरहान ने ट्रिपल तलाक देकर घर से निकाल दिया, लेकिन कमिश्नर के आदेश के बाद 3 साल बाद मुकदमा दर्ज हो पाया है। वो भी तब जब मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार अमरीन फातिमा ने लगाई थी और तब जाकर फरहान सोलंकी जो इरफान सोलंकी सीसामऊ विधायक के भाई, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। दहेज उत्पीड़न का केस और साथ ही ट्रिपल तलाक का ये मामला। देखना यह है कि कार्रवाई किस तरह से पुलिस करती है। 3 साल बाद केस दर्ज किया गया है, एक बड़ी लापरवाही भी है। और बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के बाद जाकर एक्शन लिया गया है। थक हार के मैं सीएम योगी जी से मिला और उनको तहरीर दी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ न्याय करूंगा, आपको न्याय दिलवाऊंगा। और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं कि वो मुझे उम्मीद है कि अब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। हर समाज में होता है कि प्रयास हो जाए कि रिश्ता बच जाए। बहुत मुश्किल से शादी नहीं होती लड़कियों की, और जो होती है अल्लाह ताला उनको बरकत दे, यानी बची रहे। प्रयास ये करा गया मेरे द्वारा, मेरे समाज के द्वारा। अब खैर मामला बिगड़ गया, अदालत में चला गया, तो अब उस पर तो कुछ बात कहना मुझे लगता है अदालत की शान के खिलाफ कोई बात होगी। हमारे साथ पीड़ित अमरीन फातिमा मौजूद है। अमरीन जी, सबसे पहले बताइए कि पूरा मामला क्या है, आपकी कब शादी हुई थी और कब 3 तलाक दिया गया? मेरी शादी 2009 में हुई थी, 25 मार्च 2009 में हुई थी। और 2 साल बाद मुझे पता चला कि मेरे पति के अवैध संबंध हैं सनाफरीन मलिक के साथ। और अगर हम रोक टोक भी करते थे तो वो मुझे उस रोक टोक के लिए मारता पीटता था और घर से भगा भी देता था। उसके बाद 2019 में उसने हमें मतलब ऐसे ही कह दिया कि हमने तुम्हें तलाक दे दिया, और बहुत मारपीट भी करी मेरे साथ और हमको घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, आपने अब पुलिस में गई, आप मुकदमा दर्ज हुआ है, तो कितनी कठिनाइयाँ हुई? मुकदमा क्या आप गई, आपने शिकायत की तो मुकदमा दर्ज हो गया? नहीं, मुझे कठिनाई तो बहुत हुई। दर्ज तो हुआ नहीं था कभी, क्योंकि वो इरफान सोलंकी विधायक हैं, तो उनके चलते मेरा मुकदमा किसी ने दर्ज ही नहीं किया। बिल्कुल प्रेशर में दब गए सब लोग। तो अब हमने सोचा कि हमें इंसाफ तो चाहिए सीएम साहब के यहाँ। फिर हमने गुहार लगाई अपनी, वो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपका पूरे सहयोग करेंगे, इंसाफ दिलाएंगे। इसलिए तो फिर मैं चाहती हूँ हमें इंसाफ मिल जाए। बड़े जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ हमें सिंह न्यूज़ स्टेट कानपुर। चलिए सीधा रुक करेंगे कानपुर से। हमारे साथ संवाददाता अमित सिंह लाइव कनेक्ट है। अमित, 2 अहम मामले हैं, दहेज उत्पीड़न के साथ ट्रिपल तलाक का ये मामला, और 3 साल तक पुलिस ने कार्रवाई कोई नहीं की। क्या उन लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एक्शन की बात कही जा रही है? और साथ ही अब एफआईआर अगर दर्ज की गई है तो आगे गिरफ्तारी की संभावना कितनी है? देखिए, आपने विधायक इरफान सोलंकी का बयान सुना। वो कह रहे हैं कि अब पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। उन्होंने और उनके परिवार ने बहुत कोशिश की कि इन लोगों को आपस में, इन लोगों के बीच का जो विवाद है वो ख़त्म किया जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। फिलहाल फरहान सोलंकी के बारे में ये जानकारी मिल रही कि वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। पुलिस लगातार अभी कुछ देर पहले पूछताछ करने पीड़िता के घर पहुँची थी, उसके बयान दर्ज किए गए थे और उसके बाद अब फरहान सोलंकी को ढूंढा जा रहा है। जो एफआईआर
एफआईआर दर्ज की गई है उसमें फरहान के जो भाई हैं इमरान सोलंकी और उनकी जो पत्नी है यानी देवर और देवरानी दोनों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है कि ये लोग भी उसके साथ मार पिटाई में साथ देते थे और उसकी मदद नहीं करते थे, तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। लेकिन देखिए जिस तरह पूरा करीब 8-10 साल इस पूरे मामले को लेकर जो खींचतान हुई उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो पीड़िता थी वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद कमिश्नर ने जब आदेश दिया है मामला दर्ज करने का तो मामला दर्ज हुआ है। वहीं एक बात और देखिए सामने आ रही है, ऐसा आरोप है कि जब 2022 में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, चुनाव से पहले तक तो इरफान सोलंकी इन लोगों को आश्वासन देते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव बीता वो दोबारा से विधायक बने उसके बाद से इरफान सोलंकी भी अब उनकी नहीं सुन रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो अपने भाई का ही साथ दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह ट्रिपल तलाक पर कानून बना, जिस तरह दहेज उत्पीड़न की बात आ रही है, अब शिकंजा कसा है और जो फरहान सोलंकी आरोपित पति है उसको फिलहाल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और अहम सवाल यह कि 3 साल तक जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी वही पुलिस फरहान को कितनी जल्दी ढूंढ लेगी, सवाल ये भी है। और उन लापरवाह पुलिसकर्मियों पर क्या कोई एक्शन की बात कही जा रही है? उनका नाम क्या सामने आया, कहां पर शिकायत दी थी, इन लोगों ने तहरीर कहां दी थी? देखिए अभी हाल ही में जाजमऊ थाना बना है जिसके अंतर्गत ये मामला आया है। इससे पहले चकेरी थाने में ये मामला दर्ज कराया गया था। जो पीड़िता के पति हैं जावेद आलम, पिता है माफ कीजिएगा जावेद आलम, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने चकेरी में जो निवर्तमान एसओ थे रणजीत राय, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो हिलावाली कर रहे थे। लेकिन देखिए एक विधायक का रसूख होता है और उसी शायद रसूख का ही ये कारण था कि उनके भाई हैं उनके ऊपर मामला दर्ज नहीं कराया गया है। हालांकि परिवार इरफान सोलंकी के ऊपर उन्होंने कोई मामला दर्ज नहीं कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि वो बड़े भाई थे, एक विधायक थे, उन्होंने चुनाव से पहले तक तो उन लोगों को खूब आश्वासन दिया, लेकिन चुनाव बीतने के बाद अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं और फिलहाल अब मामला दर्ज हुआ है। और सबकी निगाह इस बात पर है कि पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है, जो आरोपी इरफान सोलंकी जो विधायक उनके भाई है फरहान सोलंकी, उनको गिरफ्तार करती है। तमाम जानकारी के लिए अमित आपका बहुत शुक्रिया। तो